हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो एजीटी एस्पिरेंट हैं, जिनका एग्ज़ाम 9 अगस्त को होने जा रहा है, यानी आज से लगभग 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन हैं लगभग, ठीक है? तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस टाइम पे? आपके जो डाउट्स होते हैं, जो मैंने देखा अपने कमेंट्स में भी देखा अपने चैनल के, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन करके स्पेशली पूछा, तो मैं आज इन सभी डाउट को एक-एक करके क्लियर करूँगा। तो पहला आपका डाउट रहता सर कि अभी इस टाइम पे कौन-सी किताबें पढ़ें? दूसरा आपका डाउट रहता है सर टेस्ट सीरीज़ लगाएँ कि ना लगाएँ? तीसरा डाउट आपका रहता है कि सर टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या करें? चौथा आपका डाउट रहता है सर स्कीम कवर नहीं हो रही है, सर ये टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं। कोई भी चीज़ आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कवर नहीं हो रही हैं। चौथा, पाँचवाँ आपका क्वेश्चन रहता है सर ये चीज़ सिलेबस में नहीं दी हुई, क्या इसको पढ़ना है क्या? ठीक है? तो इस तरह के आपके 5 जो सवाल हैं इनका आज हम एक तरफ से रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो पहला आपका जो सवाल था कि सर हमें क्या सोर्स पढ़नी चाहिए? तो मैं आपको बताना बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपने जो भी बेसिक किताबें सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है? आप उन्हीं किताबों को बार-बार पढ़ें, उन्हीं किताबों से ही क्वेश्चन आएँगे। कोई अलग चीज़ें नहीं लिखी होती थी। अगर आप किताब चेंज कर रहे हो ना, तो इसका मतलब नहीं कुछ अलग चीज़ें लिखी गई हैं वहाँ पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो किताब आपने पढ़ रहे हो, चाहे आपकी बेसिक किताब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आप उसको उसी को ही स्टिक करें, उसी को ही बार-बार पढ़ें, ठीक है? जितना हो सके उसको रिवाइज़ करें। अगर वो आपकी रिवाइज़ हो गई है, तब आप दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, पलट सकते हैं, 1-2 बार आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एकदम आप कंप्लीटली अगर सोर्स को चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा-सा दिक्कत होगी याद करने में। तो आपको सोर्स वही रखना है। दूसरा आपका क्वेश्चन रहता है कि टेस्ट सीरीज में क्या है, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज की बात करता हूँ आपको, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वही बनाते हैं। आपके जो कमीशंस के क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल और अलग होता है, उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। वो जो क्वेश्चन उठाते हैं बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से उठाते हैं। लाइक अगर आप बात करें कि योजनाएँ कहाँ से आती हैं, तो आपकी पीआईबी से ही आती हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था इसके ऊपर, हमने ऑलरेडी आपको दिखाया है कि एक-एक योजनाएँ किस तरह से आपकी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से ही पूछी जा रही हैं, ठीक है? तो आप फालतू के सोर्स मत पढ़ें। आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में हैं और जो पॉइंट्स वहाँ पे दिए गए हैं डॉक्यूमेंट में, उन्हीं को पढ़ें। मैं ऑलरेडी अपने वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों को कवर कराता हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा सोर्स को लेके परेशान नहीं होना है। अब एक बात बताओ, आप लास्ट ईयर का जो पेपर था, लास्ट ईयर का पेपर की हम बात करते हैं थोड़ा-सा, तो देखो क्या है कि आप देखे होंगे कि लगभग 22 क्वेश्चन थे जो पीआईबी से पूछे हैं, और आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कभी नहीं पढ़ते थे पहले, और अभी भी नहीं पढ़ रहे थे। मैंने बताया तब आपको पता चले कि हाँ, ये भी सोर्स हो सकता है कोई भी। तो आपको सोर्स ही नहीं पता था, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं यही नहीं पता था आपको, तो आप कैसे पढ़ के जाओगे? तो इसीलिए आपको पेपर डिफ़िकल्ट लगा लास्ट ईयर का। और 40 क्वेश्चन बचे आपको करने के लिए। 40 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपके 40 में से लगभग आपके 32 या 35 क्वेश्चन आप देखोगे तो कॉमन किताब से सॉल्व हो जाएँगे। और प्लस अगर आप 20 ऐड कर दोगे 22 ऐड कर दोगे पीआईबी, तो आप कट ऑफ से पार जा रहे हो एकदम। बाकी आपका जो जीके, जीएस और ये सब चीज़ें हैं तो अलग है, प्लस है, ठीक है? तो मैं अपने वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच भी बताऊँगा, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे आपको गेस करके आपको आंसर तक पहुँचना है, और साथ में आपको किस तरह से मतलब कि एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाएँगे, एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है? तो इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो मैं कहाँ पे था? टेस्ट सीरीज़ में था। तो टेस्ट सीरीज़ की जहाँ तक बात है, तो टेस्ट सीरीज़ में देखो यार, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो उसके आंसर को देख लो, उसके आंसर को याद कर लो, ठीक है? और उसके आंसर को याद करने के बाद आगे बढ़ो, और इसके बाद अपना सॉल्व करना शुरू करो, फिर इसके बाद अपनी थ्योरी पढ़ना, रिवाइज़ करना शुरू करो, अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तब, ठीक है? तो यही एक प्रोसेस होती है। आपको टेस्ट सीरीज़ के नंबर को लेके आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि आपका नंबर कम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके नंबर वहाँ पे भी कम आएँगे, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको आइडिया लग जाता है। एक चीज़ और यहीं पे बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो टेस्ट सीरीज़ आप देते हो, अगर आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हो, ठीक है? मतलब जो भी कमीशन्स के पेपर हैं, जो आपके जेआरएफ, एसआरएफ में जो क्वेश्चन्स पूछे हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके, ऐसा नहीं कि फालतू कुछ भी आप पढ़ने बैठ गए। पूरा सल उसके क्वेश्चन पेपर को ले लिए, ऐसा भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन पेपर लेना है एजीटीए के, आपको क्वेश्चन पेपर लेना है बिहार पीसीएस का जो हुआ था, आपके क्वेश्चन्स जो इसके पहले हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी और भी जो पेपर्स हुए हैं, आपको पेपर लेना है मध्य प्रदेश का जो अभी एडीए का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का। ऐसे ही आप और भी पेपर्स जो हरियाणा का हुआ है उनका ले सकते हैं, आपका जो राजस्थान के पेपर्स होते हैं उनको ले सकते हैं आप, जो सिलेबस से चीज़ें आपकी लिंक करें, आप उनको ही देखें, वहाँ से देखें कि क्वेश्चन हमारे जो हो रहे हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है?
अगर आप इतना कर रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ देने की ज़रूरत रहती है, अदरवाइज़ आप पहले इन काम को कर लें। यूथ पब्लिकेशन की एक बुक बताया था मैंने, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर छपे हुए हैं बहुत सारे यूपी गवर्नमेंट के, तो उनको सॉल्व करें। उसकी थीम को ज़रूर देखें, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज़ दैट आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो उसके थीम को पढ़ें। जैसे आपका दिया है यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, तो 46% दिया था, पहले आते थे क्वेश्चन। लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, अब क्वेश्चन पूछेगा कि यूरिया में बायोरेट कंटेंट कितना होता है, बायोरेट होता क्या है, ठीक है? तो आपको पढ़ लेना चाहिए कि बायोरेट होता है यूरिया में और यूरिया की क्या-क्या चीज़ें होती है, फार्मूला क्या होता है यूरिया का, ठीक है? ऐसे करके पढ़ना चाहिए आपको। तो इस अप्रोच को भी थोड़ा आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? तो नंबर कम आ रहे हैं, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कोई एक्साइटमेंट की बात नहीं है, हमने बहुत देखे हैं, जिनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, उनको एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है उनका कभी-कभी और ऐसे हम लोग को देखे हमने उनको भी देखा है जिनका जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है, जो आपके जो प्राइवेट मॉक टेस्ट होते हैं, वहाँ पे उनके नंबर कम आते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा स्कोर वहाँ पे कर जाते हैं, ठीक है? तो इसको लेके बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है? अब एक बात और आपकी होती है, आपको मैंने क्या बताया था, आपको एक चीज़ और है कि आपका जो हॉर्टिकल्चर एक लड़का पूछा हमसे कि हॉर्टिकल्चर का सारे टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया गया, इसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें सिलेबस में दी हुई है, जितना दी हुई है ना, उतना ही पढ़ना है, जो दिया हुआ वही पढ़ना है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी आपको पूरा पेपर का एनालिसिस कराया है, क्यूएसएम की हमारी सीरीज़ है, क्वेश्चन सिलेबस मैपिंग, मैंने सीरीज़ कराया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर पूरे जो भी यूट्यूब में कंटेंट है ना, एजीटीए का, उसमें अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करें ना, तो क्वेश्चन सिलेबस जो मैपिंग मैंने करा रखा है ना, उसको देख लेना आप। और साथ में हमने आपको जो दिखा रखा है, मतलब कि कौन-सा स्कीम कहाँ से पूछ रहा है। वो अगर 2 चीज़ आप देख लोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है? तो सारी चीज़ सिलेबस के अंदर से है, तो सिलेबस में जो दिया हुआ वही आप पढ़ें। आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। फिर आपको घबराहट हो रही होगी, सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ठीक है? तो आप प्रेशर मत लो, आप धीरे-धीरे चीज़ों को पढ़ते रहो, ठीक है? आपका ज़रूर होगा, होना होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे, ओवरथिंकिंग करोगे तो होगा या अगर नहीं सोचोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? पहली बात तो आप एक चीज़ याद रखना कि आपको अपने कर्मों में काम करना, अपने काम में फ़ोकस करना है, आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, आपको रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है। अगर आप रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका जो पढ़ाई है वो 100% आपकी डिस्टर्ब होगी। आपका रिज़ल्ट कोई नहीं जानता है, ठीक है, क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप अपने पढ़ाई में ध्यान दें, आप बिल्कुल रिज़ल्ट ना सोचें क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? और एक बात और आती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम कभी भी पोस्टपोन होने की कोई कंडीशन नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है? क्योंकि यूपी में ऑलरेडी इलेक्शंस वगैरह होने हैं, तो उसके पहले प्रक्रिया इनको करानी होती है, तो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है? और आप हमें आशा है, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसको फ़ॉलो ज़रूर करेंगे, ठीक है? और थैंक यू सो मच।